हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब अगला नंबर लेते हैं हम। अगली जो संख्याएं हैं वो आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब बेटा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनको हम पहले तो इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ठीक है, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मैं सह पे यानी महत्तम समापवर्त्य एक होता है। ठीक, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मैं सह पे एक होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें सापेक्ष अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। सह अभाज्य संख्याएं बोलो या सापेक्ष अभाज्य संख्याएं बोलो, एक ही बात होती है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है। अब बेटा मैं से पे सबसे पहली चीज है मैं से पे महत्तम समावर्त्य। तो महत्तम समावर्त्य क्या होता है एक बार मैं बता देता हूं आपको निकालना। जैसे सपोज करो दो संख्याएं हैं 4 और 6, आपको 4 और 6 का मैं से निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 4 के गुणनखंड करोगे आप, क्या होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2। फिर आप 6 के गुणनखंड करोगे 1 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें कॉमन देखोगे, कॉमन 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो मैं से हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 2। समझ गए? ठीक है। तो ऐसे ही ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका मैं से क्या हो एक होगा, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं। जांच कीजिए कि 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमें जांच करना है कि 2 और 3 कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो जांच करते हैं। देखो कब होंगी, जब 2 और 3 का मैं से कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के गुणनखंड कितना, 1 गुणा 2। 3 के गुणनखंड कितने, 1 गुणा 3। दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 1। तो क्या लिखोगे, चूंकि 2 व 3 का मैं से पे कितना है, 1 है। ठीक है, इसलिए 2 व 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 और 3 का मैं से कितना है, 1 है, इसलिए 2 और 3 कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स। क्लियर? एक और लेते हैं एग्जांपल। जांच कीजिए कि 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं 4 और 9।
सॉल्व करोगे 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 के गुणनखंड 1 गुणा 3 गुणा 3, दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है, चूंकि 4 और 9 का में से पे 1 है, इसलिए 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? 4 और 9 कैसी हो गई? सह अभाज्य संख्या हो गई। आगे आपको समझ में सह अभाज्य संख्याएं जिनका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? अब हम बेटा नोट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे नोट में? सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। क्या लाइन लिखी है मैंने? सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अभाज्य हों। कहने का मतलब जैसे हमने अभी 2 एग्जाम्पल करे थे, एक एग्जाम्पल था 2 और 3 और एक एग्जाम्पल था 4 और 9। ठीक है ना? ये कैसी संख्या थी? सहअभाज्य, है ना? और ये भी कैसी थी? सहअभाज्य। तो क्या ये अभाज्य है? बिल्कुल, ये तो अभाज्य हैं। अभाज्य जानते हो ना, कल बताया था। क्या अभाज्य संख्याएं जिनका ठीक 2 भाजक होते हैं, जिनके ठीक 2 भाजक होते हैं। ठीक है? अब बताओ क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, ये कैसी हैं? भाज्य। ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि जो संख्याएं सह अभाज्य हैं वो अभाज्य भी होंगी। वो अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य भी हो सकती हैं। ठीक है? अर्थात वे भाज्य या अभाज्य किसी भी प्रकार की, भाज्य या अभाज्य किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है? यानी 2 संख्याएं जो सह अभाज्य हैं वो भाज्य या अभाज्य किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आ गई बात समझ में आपको ये? ठीक है? अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट नोट में 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं सदैव ही सह अभाज्य होती हैं। ठीक है? अगर 2 संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य हैं तो वो हमेशा कैसी होंगी? 2 संख्याएं अगर अभाज्य हैं तो वो हमेशा सह अभाज्य होंगी। ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 17 और 19 दोनों अभाज्य हैं। 17 भी कैसी है? अभाज्य। और 19 भी कैसी है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि इनके 2 से अधिक भाजक नहीं होंगे।
17 में 1 का और 17 का ही भाग जाता है, 19 में 1 का और 19 का ही भाग जाता है। ठीक है, ये दोनों अभाज्य हैं, तो ये सह अभाज्य भी होंगी। आप निकाल सकते हो, जब आप 17 के गुणनखंड करेंगे 1 गुणा 17 आएगा, 19 के करेंगे 1 गुणा 19 आएगा, दोनों का मैसे पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कैसी बन जाएंगी ये, सह अभाज्य संख्याएं। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में, सह अभाज्य। ठीक है, हाँ बेटा, अब देखो नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, उससे छोटी क्लास में भी शायद 9th में भी हो। परिमेय संख्याएं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो। ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में हो। Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P व Q पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखी है हमने? ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, यानी P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी 3 कंडीशन है। पहली तो वो भिन्न के रूप में होनी चाहिए, उसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, अंश और हर के रूप में। दूसरी कंडीशन, जो हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, P और Q यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक आप जानते ही हो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। उसके अलावा P और Q में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं तो वो बन जाती हैं परिमेय संख्याएं। क्लियर? तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा 1/2, 1/2। सबसे पहले ये भिन्न के रूप में है, बिल्कुल अंश और हर। दूसरी कंडीशन, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, हर का मान क्या है, 2 है। तीसरी कंडीशन, अंश और हर यानी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और दोनों ही पूर्णांक है। एक भी पूर्णांक होता है, 2 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। क्लियर? और देखो -3/4, ये भिन्न के रूप में है, बिल्कुल है, अंश और हर। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है 0, Q का मान 4 है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P का मान है -3, Q का मान है 4। -3 भी पूर्णांक होता है और 4 भी पूर्णांक होता है। क्लियर? तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर मैंने लिखा 7। क्या ये परिमेय संख्या है? चेक करते हैं। सबसे पहली बात, ये भिन्न के रूप में होनी चाहिए। तो ये भिन्न के रूप में नहीं लग रही आपको, लेकिन आप बना सकते हो। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, पता है ना? ठीक है, भिन्न के रूप में बना दी। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है 0, Q का मान 1 है। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक है। क्लियर? तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट 0, क्या ये परिमेय संख्या है? चेक कर लेते हैं। पहली बात, ये भिन्न के रूप में होनी चाहिए। लो जी, भिन्न के रूप में बना दिया, 0/1 हो गई भिन्न। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 1 है। और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P का मान 0 है जो पूर्णांक है, और Q का मान 1 है वो भी पूर्णांक है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट अगला 1/√2, भिन्न के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल भिन्न के रूप में ही है, अंश और हर दोनों आ रहे हैं। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो √2 है, 0 नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
तीसरी कंडीशन, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P तो पूर्णांक है बट Q पूर्णांक नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? तो कहने का मतलब अंश और हर में अंडर नहीं आना चाहिए, वो एक पूर्णांक नहीं होता है। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 5/0 भिन्न के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल भिन्न के रूप में ही है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और Q का मान 0 ही है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। आगे बात समझ में आपको? तो परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, वो कहलाती है क्या? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में दो तरह की होती हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो वो तो वैसे ही समझा देता हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। धनात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वो परिमेय संख्याएं जिनमें अंश और हर यानी P और Q दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा। एक जैसे से मतलब या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो, वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्लस 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 होता है और माइनस माइनस ये भी प्लस होता है, जानते हो ना? तो आप देख लो एक उदाहरण, जैसे ये लिखा हमने, और लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 5/7, 5 कैसा है? प्लस का, 7 भी कैसा है? प्लस का। तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने लिखा -5 -7, ठीक है, 5 माइनस का और 7 भी माइनस का, तो आपको पता ही है माइनस से माइनस कट जाता है, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों के चिन्ह समान होते हैं। नेक्स्ट, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ऋणात्मक में क्या होता है? अंश और हर दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये लिख रखा है हमने, -3/4, अंश कैसा है? नेगेटिव, और हर कैसा है? पॉजिटिव। तो हम जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, नेगेटिव। अगर अंश है पॉजिटिव और हर है नेगेटिव, तो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। क्लियर? इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? अंश पॉजिटिव हर नेगेटिव, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई, जिसे लिख देंगे -3/4। अंश नेगेटिव हर पॉजिटिव, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई, इसे लिख देंगे -3/4। तो ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या। क्लियर? अब कुछ और ऐसी संख्याएं लिखूंगा मैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या। सबसे पहले जब हमने संख्याएं स्टार्ट की, नंबर्स के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको कौन सी संख्या बताई थी? सबसे पहले प्राकृत बताई थी। कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत। तो बताओ क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं? है या नहीं? ठीक है, तो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सबके बटे में 1 लगा दो, सब परिमेय बन जाएंगी। भिन्न के रूप में हो गई, Q का मान 0 भी नहीं होगा और सभी क्या होंगे? पूर्णांक। इसके बाद पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ये भी सब कैसी हैं? परिमेय। सबके बटे में 1 लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे हमने पूर्णांक। सारे पूर्णांक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सब कैसे होते हैं? परिमेय संख्या। सबके बटे में 1 आ जाता है।
तो पूर्णांक जो है जैसे ये है, इसको आप ये बोल सकते हो, पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या बोल सकता हूँ ना एक, और इसको आप ये बोल सकते हो पूर्णांक, या सॉरी जो प्राकृत संख्याएं हैं उन्हें आप पूर्ण बोल सकते हो और पूर्ण संख्याओं को आप पूर्णांक भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही तो बात है। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों में ये दोनों भी आ गई, प्राकृत भी आ जाती हैं और पूर्ण भी आ जाती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबके बट्टे में एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद पूर्णांकों में सब आ जाती हैं, फिर वो जो भी पूर्णांक होंगे सब, भाज्य है अभाज्य सब आ जाएंगे, सब पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक सब आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं, अगली जो संख्या आती है वो होती है शांत दशमलव। देखो अब हम डेसिमल पे जा रहे हैं। दशमलव संख्याएं दो तरह की होती हैं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दशमलव संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं, यानी दशमलव के बाद आपको एक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपने ये लिखा हुआ है, जैसे मैं आपसे कहूँ 5 का भाग 2 में दो, तो आप क्या करेंगे, या 5 का भाग 6 में दो, 5 एक कम 5, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10। तो अब आप देखो, आपको जो शेषफल मिला वो 0 हो गया ना, पॉइंट के एक अंक के बाद ये शांत हो गई। मान लो एक अंक के बाद नहीं हो रही तो कोई संख्या 2 अंक के बाद हो जाएगी, 2 के बाद नहीं हो रही तो 3 के बाद हो जाएगी, 3 के बाद नहीं हो रही तो 4 के बाद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब दशमलव के 1, 2, 3, 4 या 5 अंकों के बाद वो शांत अगर हो जाती है तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.12, 0.234, 0.23124 ऐसे शांत हो गई, आपको शेषफल 0 मिल जाएगा। अशांत दशमलव जो दशमलव के बाद कंटिन्यू चलती रहती है, शांत नहीं होती है, वो होती है अशांत दशमलव। अब इसमें भी दो तरह की होती हैं, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती यानी पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो रिपीट होते हैं, फिर एक निश्चित टाइम के बाद या एक निश्चित अंक के बाद वो रिपीटेशन होने लग जाता है। या तो पॉइंट के बाद स्टार्टिंग से ही रिपीट हो जाएंगे, या हो सकता है एक अंक के बाद रिपीट हो जाएं, या हो सकता है 0.3 to 4 2 अंकों के बाद रिपीट हो जाएं। कहने का मतलब रिपीट जरूर होंगे, वो होती है अनवसानी आवर्ती। अनावर्ती में पॉइंट के मतलब रिपीट नहीं होते, भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन अंक रिपीट नहीं होगा। जैसे 3, 2, 4, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। अंक तो आ रहा है, जैसे 3 है जो 2 बार आ गया, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई एक सीरीज नहीं बन रही। सीरीज बन रही थी यहाँ पे 12 12 12 रिपीट हो रहा है, यहाँ 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 रिपीट हो रहा है। मैं आपसे कहूँ अगला अंक बताओ तो आप तुरंत बता दोगे 4 ही आएगा। यहाँ मैं आपसे कहूँ अगला अंक बताओ, आप बता दोगे 12 आएगा सर। यहाँ मैं आपसे कहूँ बेटा इसके बाद क्या आएगा तो आप बता दोगे 3 आएगा, लेकिन आप इसमें नहीं बता सकते कि 7 के बाद क्या आएगा। तो वो हो गई अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। तो इसमें जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं।
इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। 0.25, 0.123, 0.1034 डैश डैश डैश, ठीक है। और एक हो गई अशांत दशमलव अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्याएं, ठीक है। इसमें आ जाती हैं 0.333 डैश डैश डैश, 0.123 डैश डैश डैश, 0.121212 डैश डैश डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो भी मैंने बोर्ड पे संख्याएं लिखी, ये सब कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।